स्थान में आपको पता ही है चरक का विमान स्थान जो है तीसरा स्थान है ना, क्योंकि सबसे पहले सूत्र स्थान है, फिर निदान स्थान है। सूत्र स्थान में 30 चैप्टर हैं, फिर निदान स्थान है उसमें 8 चैप्टर हैं, और जो आपका विमान स्थान है उसमें भी 8 चैप्टर हैं। फिर उसके हाँ शरीर में भी 8 है, इंद्रिय में 12 है ना, और फिर चिकित्सा 30 है, फिर कल्प और सिद्धि 12 हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आप लोग से पूछ लिया जाता है कि चरक में कितने स्थान है, तो 8 स्थान हो गए। टोटल चैप्टर तो आप लोग को याद ही रहता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विमान स्थान का, दैट इज रस विमान अध्ययन। तो अथातो रस विमानम अध्यायम व्याख्या श्यामा इतिहास माँ भगवान आत्रेय। तो निदान स्थान का वर्णन करने के बाद हम विमान रस विमान की व्याख्या करेंगे, ऐसा भगवान आत्रेय ने कहा था। तो श्लोक पहला तो ये चीज़ हो गया। दूसरा है ई खलु व्याधिना निमित्त पूर्वरूप रूप उपशय संख्या प्राधान्य विधि विकल्प बल काल विशेष विशेषान अनुप्रविश्य अनंतरम दोष भेषज देश काल बल शरीर सार आहार सात्म सत्व प्रकृति वयसाम मानवम वहितम अनसा वहित मनसा यथावज ज्ञेयं भवति भिषजा दोषाति मान ज्ञान तत्वात् क्रियाया न हि अमानज्ञो दोषादीनां भिषग व्याधि निग्रह समर्थो भवति तस्मात् दोषादि मान ज्ञानार्थम विमान स्थानम उपदिश्यामः मो अग्निवेश। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो दोष आदि के मान ज्ञान का महत्व, इसमें मैक्सिमम चीज़ें आप थर्ड ईयर में पढ़ चुके होंगे, थर्ड प्रॉप में, बट अभी फिर से रिवाइज कर लो। तो इस आयुर्वेद शास्त्र में रोगों के निमित्त पूर्व रूप उपसय संप्राप्ति जो था आपका निदान पंचक वो हो गया। अब अगर संप्राप्ति देखोगे तो संप्राप्ति में संख्या संप्राप्ति होती थी, प्राधान्य होती थी, विधि विकल्प, तो ये सारे संप्राप्ति के इन्होंने भेदों के नाम दे रखा है यहाँ पर साथ में, मतलब निदान पंचक में सिर्फ संप्राप्ति के भेदों के नाम है। भली बात समझकर अर्थात उनके रहस्य को जानने के पश्चात वातादि दोष जो हैं, औषधि का मतलब इन्होंने हरित किया, और औषध का मतलब चिकित्सा उपयोगी द्रव्यों का मिश्रित रूप, मतलब जैसे योग वगैरह उसके लिए इन्होंने औषध वर्ड यूज़ किया, और औषधि जो आपका पर्टिकुलर एक द्रव्य के लिए यूज़ किया हुआ। देश जो है 3 होते हैं, जांगल अनुप और साधारण, आपको पता ही है। काल है, बल है, शरीर है, सार है, आहार है, सात्म है, सत्व है, प्रकृति है, वयस है। वय में बाल्य युवा वृद्धावस्था के मान यानी परिमाण को सावधान मन से चिकित्सक को भली भांति जानना चाहिए, क्योंकि चिकित्सा दोष आदि या रस आदि के मान को जानने वालों के अधीन होती है। अर्थात जब तक दोष दूसरे की अंशांश कल्पना न हो पाएगी तब तक ठीक चिकित्सा का होना संभव नहीं है। इसलिए कहा है कि दोष आदि के परिमाण को न जानने वाले चिकित्सक रोगों का निग्रह या बचाव करने में समर्थ नहीं होता है। इसलिए दोष आदि के मान को जानने के लिए अग्निवेश हम विमान स्थान का उपदेश करेंगे। फिर अगला श्लोक क्या है, तत्र आदौ रस द्रव्य दोष विकार प्रभावान वक्ष्यामः। तो रस आदि के उसमें हम सबसे पहले रस द्रव्य दोष आदि तथा विकारों के प्रभावों को कहेंगे। तो पहला क्या है, रसास्तावत षट, 6 रस होते हैं, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाया, ते सम्यक उपयुज्यमाना शरीरम यापयन्ति, मिथ्या उपयुज्यमानस्तु खलु दोष प्रकोपाय उपकल्पन्ते। तो ये जो है आपका, हाँ बोलो। तो इसमें क्या हुआ गया, तो आयुर्वेद में रस 6 होते हैं, उनके नाम है मधुरम लवण कटु तिक्त कषाय, सभी को याद रहता है। ये भली भांति उपयोग किए जाने पर शरीर का सम्यक रूप से संचालन करते हैं। लिखा ना, तय सम्यक उपयुज्यमाना शरीरम यापयन्ति, मिथ्या उपयुज्यमानस्तु खलु दोषम उपकल्पन्ते। मिथ्या योग का मतलब होता है कम या अधिक उपयोग करने पर दोषों को प्रकोपित करने वाले। तो बोलते हैं कि जो मतलब सारे रसों का अभ्यास करना चाहिए, वो बलकारक होता है 6 रस। और अधिक करना या कम करने का कंसेप्ट क्या हुआ कि जैसे आज के ज़माने में कुछ लोग को देखोगे मीठा ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग नमक चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग कड़वी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। तो इस तरीके से फिर वो हाँ अलग अलग, तो उससे क्या होगा, शरीर में बीमारियां होंगी। हमें 6 रसों का सम्यक अभ्यास करना है। अब मेजॉरिटी लोग जो होते हैं कटु तिक्त कषाय, खासकर कषाय वाली चीज़ें बहुत सारे लोग नहीं खाते। तिक्त रस में अगर देखोगे तो खाने में कोई चीज़ें लगभग तिक्त वाली नहीं, न के बराबर है। इसलिए करेला वरेला खाना रहना चाहिए। और तिक्त रस में आपके समझ लो गुड़ची वगैरह कुछ इस तरह की जो भी औषधियाँ तिक्त वाली आपके खाने में आती हैं, मतलब क्योंकि खाने की चीज़ तो कोई कड़वी नहीं खाता लोग, और मिर्ची वगैरह तो आपके कटु में आ जाती हैं। एक्चुअली जब हम अगर मिर्ची का एग्जांपल देंगे तो कटु में आ जाता है। तो तिक्त और कषाय को हम मैक्सिमम इग्नोर मारते हैं,
जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं। तो इस श्लोक का एक ये भी बहुत अच्छे से आपको याद रहना चाहिए। फिर अगला क्या है, दोषा पुनस्त्रयो वात पित्त श्लेष्माण, तो दोष 3 है, वात पित्त कफ, ये याद ही रहता है। ते प्रकृतिभूता शरीर उपकार का भवंती, मतलब प्रकृतिभूता है, यदि ये समवस्था में होता है तो शरीर उपकार अथवा योगक्षम करने वाले, तो मतलब बॉडी आपकी सही रहेगी। विकृताम आपन्नास्तु खलु नानाविध विकार शरीरम उपतापयंती, तो अगर ये विकृति या विकार को प्राप्त हो जाने पर तो अनेक प्रकार के रोगों को शरीर को कष्ट देते हैं। जैसे वाग्भट जी ने कहा है ना, रोगा सर्वेशाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, तो वाला कंसेप्ट है, अदरवाइज तो आपको पता ही है। फिर रसों के मिश्रण का प्रभाव क्या होता है, तो तत्र दोषम एकैकम त्रयस्त्रयो रसा जनयन्ति, त्रयस्त्रय उपशमयन्ति, तद्यथा कटुतिक्त कषायाम वातम जनयन्ति, मधुर अम्ल लवणास्त्वेन तु एनम शमयन्ति, कटु अम्ल लवणा पित्तम जनयन्ति, मधुर तिक्त कषायस्तु येन क्षमयन्ति, मधुर अम्ल लवणः श्लेष्माणम जयंती, कटुतिक्त कषायस्तुन समयंती। तो ये आपको अच्छे से याद है कि उनमें 3-3 रस एक एक दोष को उत्पन्न करते उभारते हैं, और 3-3 रस एक एक दोष का समन भी करते हैं। वह क्रम इस प्रकार से, जैसे कटुतिक्त कषाय जो होता है ये वात दोष को उत्पन्न करता है, और बच्चे 3 मधुर अम्ल लवण तो वात का शमन करते हैं। कटु अम्ल लवण रस पित्त को प्रकोपित करते हैं, और मधुर तिक्त कषाय सिर्फ ये वाला थोड़ा दिमाग में रखना होता है, पित्त का शमन करता है। उसी तरीके से मधुर अम्ल लवण रस जो होता है वो आपके कफ को उत्पन्न करता है, हाँ, और कटु तिक्त कषाय जो होता है वो आपके कफ का शमन करते हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं, ये आपको याद रहता है। तो मधुर अम्ल लवण हो गया कफ बढ़ाने वाला, कटु तिक्त कषाय उसको शमन करने वाला। मधुर अम्ल लवण जो होता है वात का शमन करेगा, कटु तिक्त कषाय बढ़ाएगा। बीच में सिर्फ पित्त का रहता है, तो पित्त का सीधे शमन वाला याद रखना चाहिए, तो मधुर तिक्त कषाय, तो उससे जो सीधे बच जाएगा अम्ल लवण और कटु, वो प्रकोपक हो जाएगा। तो ये भी लगभग याद ही रहता है। अगला क्या है, रस दोष सन्निपाते तु ये रसा यर्दोषा समान गुण भूयिष्ठा वा भवन्ति ते तानवीर वर्धयन्ति, विपरीत गुण भूयिष्ठा वा समयन्ति अभ्यस्यमाना इति एतद् अभ्यवस्था हेतोः षटत्वम् उपदिश्यते, रसानां परस्परेण असृष्टानाम त्रित्वम च दोषाणाम। तो इसमें आपको वैसे तो पता है, हालांकि अर्थ भी पढ़ेंगे, बट ये है कि जैसे मधुर अम्ल लवण खाओगे तो कफ बढ़ेगा, कटु तिक्त कषाय खाओगे तो उसका शमन होगा, मतलब उसके विपरीत गुण वालों को खाएंगे पिएंगे तो उसका शमन होगा, समान गुण वालों को खाओगे तो चीज़ बढ़ेगी। जैसे सर्वदा सर्वमानम सामान्य वृद्धि कारणम हास्य विशेष प्रवृत्ति रूपयस्तु। तो ये वाला जो श्लोक है चरक सूत्र 1 का है, दीर्घम जीवती अध्याय का, तो याद ही रहता है। तो खाए हुए पदार्थों से उत्पन्न होने वाले रसों का जब शरीर में स्थित दोषों के साथ मिश्रण होता है, तब जो जो रस जिन जिन दोषों के समान गुण वाले होते हैं, अथवा जो जो रस जिन जिन दोषों के अधिक समान गुण वाले होते हैं वो उनको बढ़ाते हैं। विपरीत गुण वाले अथवा अधिक विपरीत गुण वाले रस निरंतर सेवन करते रहने पर उन दोषों का शमन करते हैं। इस व्यवस्था का निर्देश करने के लिए जो आपस में मिले हुए नहीं हैं, ऐसे रसों के 6 भेदों का उपदेश किया जा रहा है, और दोषों की संख्या 3 मानी गई है। अगला क्या है, संसर्ग विकल्प विस्तरो ही येषाम अपरिसंख्येयो भवति विकल्प भेद परिसंख्यत्वात्। तो संसर्ग तथा, अब संसर्ग मतलब परस्पर मिलने, तथा विकल्प मतलब तरतम भेद या न्यून अधिक, मतलब परसेंटेज वाइज अगर ऐसे सोचो कि 1% 100% होता है, तो मैक्सिमम जैसे कलर में देखते हो ना कि रेड के बहुत सारे कॉम्बो होते हैं, ऐसे दोषों में भी अगर आप करोगे उनका तरतम भेद करोगे थोड़े थोड़े से अंतर से, तो फिर असंख्य हो जाएंगे। तो असंसर्ग तथा विकल्प परिमाण भेद से उक्त 6 रसों तथा 3 दोषों का विस्तार विकल्पों के असंख्य होने के कारण अनगिनत भेद हो जाते हैं। तो इस तरीके से असंख्य भेद भी हो सकता है, और चरक जी ने इसको विमान स्थान में क्रिस्टल क्लियर कहा हुआ है। अगला क्या है, तत्र खलु अनेक रसेषु द्रव्येषु अनेक दोषात्मकेषु च विकारेषु रस दोष प्रभावम एकैक शेन अभिसमीच्य ततो द्रव्य विकारो प्रभावतत्वम व्यवसेत। तो उक्त उन अनेक रस वाले द्रव्यों में और अनेक दोषों से उत्पन्न वाले विकारों में रस तथा दोष के प्रभाव को एक एक करके विचार कर लेने के पश्चात द्रव्य और रोग के प्रभाव के तत्व का निश्चय करें। तो द्रव्य और रोग के प्रभाव का निश्चय करना ही पड़ता है। कई बार हम पूछते हैं ना मरीज से कि क्या चीज़ खाते हो,
उस हिसाब से उसके फिर दोष देखते हैं कौन से बढ़े हैं, उसी हिसाब से दोष जब बढ़ेंगे उसी हिसाब से दोष मतलब रोग बढ़ेंगे। जैसे मान लो कोई वातवर्धक वाली चीज़ों को खाता, कटु तिक्त कषाय चीज़ें ज़्यादा खाता है तो पक्का सी बात है वात बढ़ेगा, वात बढ़ेगा तो उसको वात वाली भी बीमारियाँ होंगी। इसी तरीके से कोई लवण ज़्यादा खाएगा तो आपको पता है पित्त बढ़ता है। इसीलिए देखो आपके हाई बीपी वगैरह के पेशेंट को हम लोग पित्त मना मतलब लवण मना करते हैं। स्किन डिसीजेस के केस में अधिकतर आपको इस तरह के ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट अगर देकर रिजल्ट लाते हैं तो बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। तो अधिकतर होता है बहुत सारे लोग बहुत खट्टी चीज़ें खाते हैं। अधिकतर हाई बीपी के पेशेंट को भी आप पित्तवर्धक जितने आहार विहार हैं वो सारे मना करने चाहिए, है ना। और अगर आप इमोशंस में सोचोगे तो क्रोधात पित्तम होता है, तो क्रोध करने से पित्त बढ़ता है। हालांकि सिर्फ आहार ही नहीं, आपका विहार भी काउंट होता है, आपका मेंटल स्टेटस भी मतलब आपके मानसिक दोष भी काउंट करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, तो चिकित्सा करने में सारी चीज़ें याद ही आती हैं। अगला क्या है, न तो एवं खलु सर्वदा न तो एवं खलु सर्वत्र न ही विकृति विषम संवेतानां नानात्मकानां परस्परेण च उपहता नाम अन्यश्च विकल्पिता नाम अवयव प्रभाव अनुमाने नैव समुदाय प्रभाव तत्त्वम अध्यवसातुं शक्यम। तो उक्त सिद्धांत का अभ्यास क्या, निश्चय पूर्वक ऐसा सभी स्थानों में नहीं देखा जाता, क्योंकि विकृति रूप में और विषम रूप में एकत्रित विभिन्न प्रकार के परस्पर एक दूसरे से आघात को प्राप्त हुए और भी विकल्प कारक हेतुओं से भेद को प्राप्त हुए रसों के आंशिक प्रभाव के अनुमान से ही समुदाय द्वारा होने वाले तत्वों का निश्चय कर लेना संभव नहीं था। तो कई बार ऐसा नहीं था कि कुछ मरीज में सिर्फ अकेले वात नहीं बढ़ा होगा, पित्त भी बढ़ा होगा, कफ भी बढ़ा होगा, कई बार तीनों दोषों के बड़े होते हैं लंबे टाइम तक। और इसलिए बहुत ईजी नहीं होता है कि एकदम एग्जैक्ट निकाल पाना। तब पर इसीलिए चिकित्सक को बोलते हैं ना, चिकित्सा करता है मतलब चिक चिक करके तब हेतु निकालते हैं, क्योंकि कंसेप्ट ये है ना संक्षेप तो क्रियायोग निदान परिवर्जनम। तो मेन जो होता है निदान परिवर्जन का कंसेप्ट ही यही है, ठीक है। तो अगर आप निदान परिवर्जन करा दोगे तो जल्दी रिजल्ट आएगा, क्योंकि जैसा कॉज होगा वैसा इफेक्ट होगा। तो निदान परिवर्जन का कंसेप्ट मतलब हमने कॉज को हटा दिया। अगला क्या है, तथा युक्त ही समुदाय प्रभावत्वम एवं उपलभ्य ततो द्रव्य विकार प्रभावत्वम विवस्येत। तो उक्त प्रकार मिले हुए रसों के समूह में सम्मिलित रसों के प्रभाव के तत्व को प्राप्त कर तदंतर द्रव्यों तथा विकारों के प्रभाव तत्व का निर्णय करें। अगला क्या है, तस्माद रस प्रभावतच द्रव्य प्रभावतच स्वदोष प्रभावतच विकार प्रभावतच तत्वम उपदेश्यामः। तो चार प्रकार के प्रभाव कौन कौन से होते हैं, इसलिए रसों के प्रभाव से, द्रव्यों के प्रभाव से, दोषों के प्रभाव से तथा विकारों के प्रभाव से हम तत्वों का यहाँ उपदेश करेंगे। तो मैंने अभी तुरंत कोड वर्ड एक सोचा कि रवि द्रव्यों में दोष के प्रभाव बताएगा। तो र से रस का हो गया, ब से विकार हो गया, द्रव्य मतलब द्रव्यगत प्रभाव, दोषगत प्रभाव। तो ये सारे मतलब दोषों के प्रभाव, इन सारी चीज़ों का चार तरह का दे रखा। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, हालांकि इस तरह के एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला क्या है, तत्रयस रस प्रभाव उपदिष्टो भवति द्रव्य प्रभाव पुनर्गच्छामः तैल सर्पी मधुने वातपित्त श्लेष्म प्रशमनार्थानि द्रव्याणि भवन्ति। तो वहाँ यहाँ यह रस के प्रभाव को उपदेश कर दिया गया। तदंतर द्रव्यों के प्रभाव का उपदेश करेंगे। तेल, घी, शहद ये द्रव्य वात पित्त कफ के प्रशमन करने के लिए होते हैं। आपको पता है तेल वात का शमन करेगा, घी पित्त का शमन करेगा, शहद कफ का शमन करता है। अब इनके प्रभावों का वर्णन किया जा रहा था कि कौन सा द्रव्य कैसे करेंगे शमन। तो तत्र तैलम स्नेह औष्ण्य गौरव उपपन्नत्वाद वातम जयति सततम अभ्यस्त्यमानम वातो ही रोच्य शैत्य लाघव उपपन्नो विरुद्ध गुणो भवति विरुद्ध गुण सन्निपाते ही भूयसा अल्पम अवजीयते तस्मात् तैलम वातम जयति सततम अभ्यस्यमानम। तो तेल में क्या क्या गुण होंगे जिसकी वजह से वात का शमन करेगा। तो तेल में क्या होगा, एक तो स्नेह होता है। तो उक्त तीन द्रव्यों में स्निग्धता तेल का है, उष्णता होगी क्योंकि ये भी आपका वात का गुण है ना, वात शीत गुण है। तो उष्णता से वात का शमन कर दिया। वात रुच्छ गुण होता है तो तेल ने स्निग्धता से उसका शमन कर दिया। और वात लघु होता है तो इसने गुरुता गुण से। तो मतलब वात के जितने गुण हैं, हालांकि वात के 6-7 गुण है, अगर आपने चरक सूत्र 1 में भी दे रखा है और चरक सूत्र 12 मतलब वात कला कली अध्याय में भी दे रखा, तो कहीं पर 6 है कहीं पर 7 है। तो लगभग उन गुणों का जो शमन है तेल जी अपने गुणों से कर
देते हैं, निरंतर करने से तेल वात को जलता है, निरंतर। तो इसलिए बोलते हैं अभ्यज्ञम नित्यम आचर्य। तो कभी किसी को भी कोई पेन वगैरह की तकलीफ रहती है तो उसको मालिश करने के लिए ज़रूर बोला जाता है, अनटिल अनलेस आम वाला कंसेप्ट नहीं हो। तो जहाँ पर भी आम होगा तो वहाँ पर मालिश नहीं कराते हैं, अदरवाइज़ निरामगत रहेगा तो दर्द में आप मालिश कराएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, क्योंकि तेल जो है इन तीनों गुणों से, उन तीनों गुणों का शमन कर रहा है वात के, अर्थात उसको दबाए रखता है, उभेड़ने नहीं देता है, क्योंकि वात रुक्षता, शीतता तथा लघुता गुणों से युक्त होता है। अतएव यह तेल से विरुद्ध गुण वाला होता है। स्वाभाविक है कि विरुद्ध गुणों के समूह में अधिक गुण वाला हीन गुण वाले को जीत लेता है, इसलिए वात को तेल जीत लेता है निरंतर अभ्यास करते रहने पर। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वात के कितने गुणों को स्नेह जो है या तेल शमन करेगा। तो ये एकदम क्रिस्टल क्लियर याद रखना चाहिए कि आपका स्निग्धता गुण है, गुणता गुण है और उष्णता गुण है। इस गुणों से तेल जो होता है वात के रुक्षता, शीतता और लघुता गुण का शमन करता है। अगला क्या दे रखा है, अब तेल जी के बाद घी जी की बारी आई। तो सर्पी खलु एवं एव पित्तम जयति माधुर्य शैत्यत्यान मंदत्वाच पित्तम ही अमधुरम उष्णम तीक्ष्णम च। तो घृत का इसी प्रकार घी में क्या होता है, मधुरता होती है, शीतता तथा मंदता होती है, अतएव वह पित्त को जीतता है, क्योंकि पित्त अमधुर होता है, कटु अम्ल बोलते हैं, ठीक है, उष्ण होता है और तीक्ष्ण गुणों वाला होता है। तो उष्ण गुण का समन कहाँ से हुआ, शीत गुण से हुआ घृत के, और जो इसका कटु अम्ल वाला जो गुण था उससे मधुरता वाला समन हो गया। और मंद जो होता है तो घृत जी हमारे तीक्ष्ण गुण, मतलब घृत मंद होता है और जो आपका पित्त है वो तीक्ष्ण होता है। तो ये याद रखना होता है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है। तो पित्त हमेशा तीक्ष्ण होता है, कटु अम्ल होता है, उष्ण होता है, और घृत जी में उल्टे तीनों गुण हो जाएंगे, मंद का मतलब मंद गुण हो जाएगा तीक्ष्णता के अगेंस्ट में, और आपका कटु अम्ल के अगेंस्ट में मधुरता हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, या वाइवा वगैरह में आपसे पूछा जा सकता है, या जिसका घृत का टॉपिक वगैरह रहेगा, तेल का टॉपिक रहेगा, वहाँ पूछा जा सकता है। शेष वक्तव्य तेल की भांति समझे। आगे मधुच श्लेष्माणम जयति रोक्षत्या तृष्णता कषायत्वाच श्लेष्मा ही स्निग्धो मंदो मधुरश्च। तो मधु प्रभाव में क्या, मधु में रुक्षता होता है, तो इसीलिए जो आपका कफ है, कफ में स्निग्धता होती है उसका शमन करेगा, तीक्ष्णता होती है और कषायता होती है, क्योंकि देखो कटु तिक्त कषाय जो था कफ का शमन कर रहा था, है ना, तो इसलिए कफ का शमन किया। अतएव कफ को जीता है, क्योंकि कफ जो स्निग्ध होता है मंद होता है और मधुर गुणों वाला होता है। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये दिमाग में रहना चाहिए। तो यच्च अन्यद अपि किंचित द्रव्यमेव वात पित्त कफेभ्यो गुणतो विपरीतम स्यात् तच्च अभ्यस्य मानम। तो यहाँ पर सारा गुणों से ही है। तो और भी कोई इस प्रकार का द्रव्य जो वात पित्त कफ के गुणों के विपरीत हो, जैसा ऊपर वर्णन किया गया, उन द्रव्यों का निरंतर अभ्यास सेवन करने से उन दोषों को जीतते हैं। आगे क्या है, अथ खलु त्रीणि द्रव्याणि न अति उपयुज्युत अधिकम अन्येभ्यो द्रव्योभ्य तद्यथा पिपली क्षार लवणमिति। तो जो होते हैं तीन द्रव्य पिपली, क्षार और लवण जो है, इनका लगातार या निरंतर सेवन नहीं किया जाता, तो उसका भी वर्णन कहाँ पर है, उसका भी वर्णन आपके चरक विमान स्थान के रस विमानाध्याय में है। तो अधिक सेवन न करने योग्य द्रव्य होते हैं। निश्चय पूर्वक उन तीन द्रव्यों का उल्लेख किया जा रहा है जिनका अन्य द्रव्यों की अपेक्षा अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। वे द्रव्य इस प्रकार है, पिपली, क्षार और लवण। तो पिपली तो हम लोग अधिकतर औषधि में करते हैं, लेकिन क्षार मतलब ये जो मोमोज खाते हैं ना, उसकी जो चटनी वटनी है, ये सब जो जंक फूड वगैरह होते हैं, वो सब आपके उसमें क्षार और लवण दो ही चीज़ तो ज़्यादा होता है ना। सॉल्टी सब सारे अधिकतर होते हैं और सब में क्षार होता है, इसीलिए जाकर के शरीर के अंदर बीमारियां या परेशानियां क्रिएट करते हैं। अब उसमें सबसे पहले पिपली जी की बात होगी। तो पिपली ही कटुका सत्यो मधुर विपाका गुरुभ्यो नात्यर्थम स्निग्धोष्णा प्रकृतिन्यो भेषज अभिमताश्च ता सद्य शुभ अशुभ कारणयो भवन्ति आपात भद्रा प्रयोग समसाद गुणयात दोष संचय अनुबंधा सततम उपयुज्यमाना ही गुरु प्रक्लेदित्वात् श्लेष्माणम उत्क्लेशयन्ति औष्ण्यात् पित्तम न च वात प्रशमन अयो कल्पन्ते अल्प स्नेहोष्ण भावात् योग वाहिन्यस्तु खलु भवन्ति तस्मात् पिप्पली नाति उपयुंजित। तो पिप्पली जो होती है रस में कटु होती है, आपको वैसे भी याद रखना चाहिए। त्रिकटु में शुंठ मरीच पिप्पली होती है, यानी तीनों के कटु रस होते हैं, और विपाक में मधुर होती है। और हमारी शुंठी जी भी जो होती हैं वो भी विपाक में मधुर होती हैं।
अधिक स्निग्ध तथा उष्णवीर्य नहीं होती है। तो हमारी पिपली जी अनुष्ण शीत भी कुछ लोग बोलते हैं। तो चरक जी ने बोला है कि अधिक उष्ण नहीं होती हैं और अधिक स्निग्ध भी नहीं होती हैं, क्लेद लेकिन क्लेद कारक होती। अब यहीं से समझ में आ गया कि जिस भी मरीज को मोटापा वटापा बहुत ज़्यादा है, जिसके अंदर क्लेद बड़ा है, जिसको यूरिन प्रॉपरली नहीं होती, या इसका आपका प्रमेह का मरीज, तो उनको पिपली नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्रमेह के मरीज में क्लेद ज़्यादा होता है। तथा इनका स्वतंत्र व या औषधि योगों में प्रयोग किया जाता है, तो अकेले तो कम ही किया जाता है, औषधि योग ज़्यादा होते हैं। और ऐसे में कहूँ तो चरक में दीपनी महाकषाय के जो द्रव्य हैं, और द्रव्यों की तो बात नहीं करूँगी, दीपनी महाकषाय के जो 10 द्रव्य हैं उसमें सबसे ज़्यादा चरक जी ने पिपली को यूज़ किया है। ये शीघ्र ही शुभ अथवा अशुभ प्रभाव कारक होती हैं। उचित मात्रा में प्रयोग करने से शुभ कारक, अथवा मात्रा के विपरीत प्रयोग करने से शुभ कारक होती हैं। सम मात्रा में प्रयोग करने से कुछ समय के लिए लाभकारक होती है, तो लंबे टाइम तक नहीं चला सकते हैं। अधिक उपयोग करने पर ये दोषों का संचय करती हैं। निरंतर इनका उपयोग यदि किया जाता तो पचने में भारी हो गई, क्योंकि गुरु हो जाएगा। क्लेदकारक होने के कारण कफ को और उष्ण होने के कारण पित्त को बढ़ाती हैं, तो कफ और पित्त दोनों को बढ़ा रही हैं। अल्प स्निग्ध तथा उष्ण प्रकृति होने वाले कारण वात का शमन भी नहीं कर पाती हैं, तो मतलब कफ और पित्त को भी बढ़ा देगी लॉन्ग टर्म में, वात का शमन भी नहीं करेगी। ये योग वाहिनी किसी भी शास्त्रोक्त योग में मिलाकर उसके साथ कार्य करने वाली होती, लेकिन इसकी जो योग वाही प्रॉपर्टी है, इसलिए योगों में चरक जी ने यूज़ किया है, ऐसा नहीं कि अलग से यूज़ किया हुआ है। अतः पिपलियों का अधिक उपयोग न करें। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कभी कभी कि पिपली के अंदर ये सब सारी प्रॉपर्टी है, उसके बावजूद भी हम लोग पिपली को ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं, तो उसके पीछे की वजह है कि पिपली जी जो है योगवाही होती हैं। ठीक है, अब आगे क्षार जी की बात करें तो क्षार का क्या है? क्षार है पुनर्औष्ण तैष्ण लाघोपन्न क्लेदयति आदो पश्चात विशोषयति सपचन दहन भेदनार्थम उपयुज्यते सो अति प्रयुज्यमानः केश अच्छी हृदय पुंसोपघातकर संपद्यते ए ही एनम ग्राम नगर निगम जनपदा सततम उपयुज्यते त आंध्य शांड्य खालित्य पालित्य भाजो हृदयापकर्तिनश्च भवन्ति तद्यथा प्राच्यश्चीनाश्च तस्मात् क्षारम न अति उपयुञ्जीत। तो क्षार का वर्णन क्या है? क्षार क्या होता है? आप आदो क्लेदन तो पश्चात भी शोषित, तो पहले आपके अंदर क्लेदन कर देता है, बाद में सुखाता है। तो ये क्षार का बहुत बढ़िया गुण होता है। और अधिकतर चाइनीज़ लोग बहुत खाते हैं, या जंक फूड जितने मोमोज सोमोज जो चाइना वाले आइटम है, चाहे आपका चाउमीन हो जाए, उन सब में भी क्षार बहुत ज़्यादा होता है। तो तदंतर क्षार परिचय प्रस्तुत है। यह उष्णता, तीक्ष्णता तथा लघुता गुण प्रधान होने के कारण प्रारंभ में क्लीनता उत्पन्न करता है। अब लघुता गुण है तो सोचो हर जगह ट्रैवल कर जाएगा, तीक्ष्णता है तो बहुत तेज़ी से ट्रैवल कर जाएगा, उष्ण है तो गर्मी क्रिएट करेगा ही। तो इसीलिए जहाँ पर भी पित्त गुण बढ़ा वहाँ पर क्षार कभी भी नहीं करना चाहिए, चाहे कोई ऐसी बीमारी हो। कहने का मतलब है खाने में उनको तुरंत जंक फूड क्यों मना किया जाता है, उसके पीछे का लॉजिक देखो। और उसके बाद शोषण करता है, उसका उपयोग पचाने, जलाने तथा व्रण आदि को फाड़ने या फोड़ने के लिए किया जाता है। उस क्षार का अधिक प्रयोग करने पर बालों का झड़ना, अब जिन लोगों को बालों को झड़ रहा है जंक फूड तुरंत मना करना। दृष्टि की मंदता, अगर आई प्रॉब्लम आ रही तुरंत करिए। पुरुषत्व शक्ति को छीड़ करता है। और आजकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर एजुकेशन या ऑलिगोस्पर्मिया वगैरह जितना भी हो रहा है, पुरुषत्व शक्ति को छीड़ करता है। तो यहाँ पर सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा कि सिर्फ स्पर्म नंबर को कम होगा, किसी भी तरीके से पुरुषों की मेल पावर को कम कर रहा है, पुरुषत्व को कम कर रहा है, तो वहाँ पर भी इसलिए जंक फूड तुरंत बंद करना है। जिस प्रकार ग्राम, नगर, निगम, जनपद के निवासी क्षार का निरंतर सेवन करते हैं, वे अंधा, नपुंसक, गंजे और असमय में सफ़ेद बालों वाले हो जाते हैं, और उनके हृदय में कैंची से काटने सी पीड़ा होती है। जो आजकल होता है ना कि अधिकतर कई सारे लोग को देखोगे जंक फूड बहुत खाते हैं, और जब देखो तब चेस्ट में पेन होता रहता है। तो उसकी वजह आपका ये जंक फूड ज़्यादा है, क्योंकि जंक फूड में क्षार पड़ा हुआ है। और जंक फूड में पहले ही हो गया कि तो क्षार भी पड़ा हुआ है और लवण भी पड़ा हुआ है। ठीक है, वह इस प्रकार है। तो प्राच्य देश मतलब आसाम, बंगाल हो गया, और चीन देशवासी लोग ऐसे होते हैं, इसलिए क्षार का उपयोग न करें। तो जंक फूड में खास करके जो चाइनीज़ वाले जंक फूड हैं उसमें क्षार और लवण दोनों ही पड़ा है, जिसकी वजह से, और अभी आपने देख लिया कितनी सारी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। अब लवण जी के बारे में बात करेंगे तो लवणम पुनरस औष्ण तैक्ष्ण उपपन्नम अनति गुरु अनति स्निग्धम उपक्लेदी विसंसरण समर्थम अन्य द्रव्य रुचिकरम आपात भद्रम प्रयोग समसाद गुणयात दोष संचयान अनुबंधम तद रोचन पाचन क्लेदन विसृंसनाथम उपयुज्यते तद्यर्थम उपयुज्यमानम ग्लानि शैथिल्य दौर्बल्य अभिनिवृत्तिकरम
शरीरस्य भवति। ये हि येन द ग्रामनगरनिगमजनपदाः सततं उपयुज्यते ते भूयिष्ठं ग्लानस्त्व शिथिलमांसशोणिता अपरिक्लेशसाश्च भवन्ति। तद्यथा वालिक सौराष्ट्रिक सैन्धव सौरीरकाः ते हि पयसा अपि स लवणम् अश्नन्ति। ये अपीह भूमेर अति ऊषरा देशास्ते सुओषधि विरुद्ध वनस्पति वानस्पत्या न जायन्ते अल्पतेजसो वा भवन्ति लवणोपत्वात् तस्मात् लवणं नाति उपजित। ये हि अति लवण सात्म्या पुरुषास् तेषामपि खालित्य पालित्यानि बलयश्च काले भवन्ति। तो लवण का वर्णन है, तदंतर लवण परिचय प्रस्तुत है। तो उसमें उष्णता और तीक्ष्णता गुण होता है। तो लवण आपका उष्ण होता है, कभी भी शीत नहीं। हालांकि सैंधव जी में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन लवण उष्ण और तीक्ष्ण गुरु होता है। यह न अधिक गुरु होता है न अधिक स्निग्ध होता है। उपक्लेदी मतलब अपने आसपास को गीला करने वाला होता है। विसर्जन मतलब दोषों को निकालने की लग्जेटिव शक्ति करने वाला होता है। भक्ष्य भोज्य शब्दों के द्रव्यों के स्वाद को बढ़ाने वाला होता है। रुचि बोलते हैं रुचिकारक, इसलिए सब इसको सबरस कहते हैं। तो सबरस कहते हैं, सर्वरस किसको कहते हैं? आपके लवण जी को कहते हैं, क्योंकि इसके बिना भोजन फीका लगता है। उचित मात्रा में प्रयोग करने से बहुत ही अच्छा लगता है। दोषों के संचय होने में कारण होता है, इसलिए जिसके दोष ज़्यादा कुपित होते हैं उनको लवण मना करते थे पुराने वैद्य, अगर आपको याद होगा तो। उस नमक का प्रयोग रुचि को बढ़ाने, भोजन को पचाने, गीला करने तथा मल आदि को निकालने के लिए किया जाता है। उस लवण का अत्यधिक प्रयोग करने पर शरीर में ग्लानि मतलब उत्साह की कमी, शरीर में ढीलापन, चुस्ती का भाव, दुर्बलता की उत्पत्ति हो जाती है। और आजकल देखो मेजॉरिटी लोग इस चीज़ की कंप्लेन करते हैं, और उसके पीछे वजह है कि सारा जंक फूड खाते रहते हैं जिसमें दबाकर सॉल्ट पड़ा हुआ है। जिस ग्राम नगर निगम जनपद के निवासी लवण का निरंतर सेवन करते हैं, अब हम लोग तो निरंतर ही करते हैं, क्योंकि भाई सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाना खा रहे हो तो तीनों टाइम तो सॉल्ट खा रहे हो। निरंतर सेवन करते हैं वे अत्यंत ग्लानियुक्त, ढीले मांस, रक्त वाले, कष्ट सहन शक्ति रहित होते हैं। मतलब जो बॉडी का टोन है या मसल टोन करो, तो मसल टोन अगर किसी की कम हो रही है तो वहाँ पर भी आपको सॉल्टी डाइट है, इसलिए फास्टिंग वोस्टिंग बोला जाता था, और विदाउट सॉल्ट वाली फास्टिंग करने को बोला जाता है। जैसे वालिक, शक्दिव, बैक्टीरिया, राजधानी स्मृति, बलख, सौराष्ट्र, गुजरात में भी तो, गुजरात का तो हालत ये होता है कि दूध में भी नमक डालकर खाते हैं। सिंध तथा सौवीर देश के निवासी तो दूध के साथ भी नमक खाते हैं, अर्थात स्वभाव से ही दूध मीठा होता है, परंतु फिर भी वे लोग दूध में भी नमक डालकर पीते हैं। जो भी संसार में अत्यधिक देश ऊसर हैं और औषधि फल पाक होने पर जिनके पौधे फल सूख जाते हैं, जैसे सौंफ, अजवाइन आदि, बीरूद मतलब लता आदि, वनस्पति फूल के बिना फल लगने वाले वृक्ष गुलर आदि, और वानस्पति फूल तथा फल वाले वृक्ष आम, अनार आदि पैदा नहीं होते हैं। यदि पैदा भी हो जाते हैं तो अल्प गुण बीरे वाले होते हैं, क्योंकि नमक के कारण उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। तो ऊसर में अगर आपको पता है तो खेती नहीं होती है, इसलिए नमक का अधिक उपयोग न करें। तो इसीलिए कई बार कोशिश करना चाहिए एटलीस्ट एक टाइम का खाना जो है विदाउट सॉल्ट वाला खाएं। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, विदाउट सॉल्ट वाला खाना खाना मुश्किल होता है, तो वहाँ पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अगर आप खाते हो तो एटलीस्ट एक टाइम तो सॉल्ट नहीं खाएंगे। बिस्किट नमकीन वगैरह कम से कम खाएं, क्योंकि उसमें सॉल्ट होता है और साथ में वो कच्चा नमक होता है। जितने आपके बिवरेजेस वगैरह होते हैं उसमें सॉल्ट का थोड़ा बहुत होता ही होता है, चाहे कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक की क्यों ना हो। जिनको लवण सात्य अनुकूल होता है ऐसे पुरुषों में भी खालित्य पालित्य तथा मुखादि शरीरम झुर्रियाँ असमय में हो जाती हैं। अब देखो खालित्य पालित्य और व्यंग जो हो रहा है या झुर्रियाँ उर्रियाँ हो रही हैं, उन सब के पीछे भी आपका यही जिम्मेदार होता है। फिर पिप्पली का क्या है, तस्मात् तेषां तत्सात्म्यतः क्रमेण अपगमनं श्रेय सात्मत्यत्य ही क्रमेण उपनिवृत्त्यमानम् अदोषम अल्पदोषम वा भवति। तो इन कारणों से उन पिपली, क्षार, लवण का साथ में निरंतर सेवन करने के कारण, कुछ लोग कहते हैं ना हम खाते जी हमेशा तब पर भी हमें तकलीफ नहीं होती, तो उन लोग के लिए है हो जाने से क्रमशः उनका सेवन कम करते जाना ही श्रेयस का मार्ग है। तो जो लोग खाने के लिए बहुत अभ्यस्त भी हो गए उनको भी बोलो धीरे धीरे करके कम करें, क्योंकि जिन वस्तुओं के सेवन का अभ्यास पड़ गया उनको यदि क्रमशः कम किया जाता तो उससे कोई दोष उत्पन्न नहीं होता। यदि कोई दोष उत्पन्न भी हो जाए तो वह अल्प मात्रा में होता है। अभी यहीं पर साथ में करेंगे, साथ में के बाद आज फिनिश कर देंगे, फिर करेंगे। तो साथ में नाम तद यद आत्मनि उपशेते, सात्म्यर्थो ही उपशयार्थ तत् त्रिविधम प्रवर अवर मध्य विभागेन सप्तविधम तु रस एकत्वेन सर्वरसोपयोगाच्च तत्र सर्वरसम प्रवरम अवरम एकरसम
एक रसम मध्यम तो प्रवर अवर मध्यस्थम तत्र अवर मध्याभ्याम सात्म्याभ्याम क्रमणैव प्रवरम उपादेयत सात्म्यम सर्वरसमेव च सात्म्यम उपपन्नः उपयोक्तृ अष्टमानि सर्वाणि आहार विधि विशेषायतनानि अभिसमीच्य हितम एव अनुरुध्येत। तो साथ में उसको कहते हैं जो अपने शरीर में सुख कारक होता है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना, हमें तो अच्छा लगता है जी, हमें तो कोई तकलीफ नहीं होती जी, वही है। सात्व तथा उपसय परस्पर पर्याय हैं, अतएव समानार्थक हैं। वह सात्व प्रवर अवर तथा मध्यभेद से 3 प्रकार का होता है। प्रवर मतलब श्रेष्ठ हो गया और मतलब हीन हो गया। पुनः वह सात्व 7 प्रकार का होता है। जैसे एक एक रस का कारण तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, और ये अलग अलग फिर 6 एक साथ मिला लोगे। तथा सभी रसों को उपयोग के कारण उनमें सभी रसों का सेवन प्रवर सात्व होता था। एक एक रस के सात्व को अवर सात्व कहते हैं तथा प्रवर और अवर के बीच में होने वाले सात्व को मध्य सात्व कहते हैं। उनमें अवर और मध्यम सात्व को छोड़ करके प्रवर सात्व का अभ्यास करें। जिनको सभी रसों का सात्व प्राप्त है उसको भी प्रकृति से उपयोगिता तक की सभी आहार विधियों का विचार कर जो अपने प्रति हितकर हो उसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो अब आगे कल करेंगे।